जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका क्वेश्चन नंबर 7 ये 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, यदि ए कामा बी कामा सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि पहला पार्ट है बी प्लस सी कामा सी प्लस ए प्लस बी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो सबसे पहले जो आपका ये ए बी और सी जो समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में किसी भी पद के होने का मतलब ये होता है कि उनके मध्य में जो सार्वंतर है या उनके पदों के मध्य में जो अंतर है वो समान होता है। यानी जो अंतर b को a से घटाने पर आएगा वही c से b को घटाने पर आएगा, क्योंकि सार्वंतर हमेशा दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर आता है। तो जो अंतर दूसरे से पहले को घटाने पर आएगा वही अंतर तीसरे से दूसरे वाले पद को घटाने पर आएगा। यानी इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो लिख सकते हैं माइनस बी को इधर भेजेंगे तो b प्लस बी इक्वल टू ये c लिखा हुआ है माइनस ए इधर आएगा तो प्लस का ही हो जाएगा। यानी 2b बराबर हम a प्लस सी भी लिख सकते हैं और c प्लस ए भी लिख सकते हैं। यानी अगर कोई तीन पद समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का 2 गुना पहले और तीसरे के योगफल के बराबर होता है। इसे हमने पिछली क्लास में भी जाना। अब देखेंगे जो आपका ये दिया गया है बी प्लस सी कामा सी प्लस ए प्लस बी भी समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर जो अंतर आएगा वो तीसरे पद से दूसरे पद को घटाने पर अंतर के बराबर होगा। यानी सार अंतर का मान बराबर कर देना है। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार ये हो जाएगा c प्लस ए यानी दूसरा पद घटाना है b प्लस सी पहले पद को बराबर a प्लस बी ये तीसरा पद घटाना है दूसरे पद को यानी c प्लस ए। इसके बाद में c प्लस ए माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा माइनस बी माइनस प्लस माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस सी माइनस प्लस माइनस का a माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, यहाँ माइनस सी और प्लस सी कट जाएगा। यानी बचेगा a माइनस बी बराबर b माइनस सी। क्या बचेगा b माइनस सी, a माइनस बी और b माइनस सी बच जाएगा। तो ये माइनस बी को हम इधर लाएंगे सी को उधर ले जाएंगे तो a माइनस सी इधर आएगा तो प्लस सी बराबर b, ये माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी। इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a प्लस सी बराबर 2b, जो कि आपका समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसे हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से यह सिद्ध होता है कि समीकरण 1 व 2 से यह सिद्ध होता है कि b प्लस सी कामा सी प्लस ए कामा ए प्लस बी भी समांतर श्रेणी में होंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ये याद रखना है कि जो बीच वाला पद आएगा वो क्या होगा, बीच वाले पद का 2 गुना पहले और तीसरे के योगफल के बराबर होता है। एबीसी समांतर श्रेणी में था। इसे हल करने के बाद में हमने समीकरण 1 का निर्माण किया। फिर इन दोनों पदों को भी समांतर श्रेणी में प्रूव करना है, इन तीनों पदों को भी समांतर श्रेणी में प्रूव करना है। तो इनको लेकर के भी हमने हल किया तो समीकरण 1 के जैसे समीकरण ए भी बन गई। तो समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि जो आपका a प्लस बी प्लस सी कामा सी प्लस ए कामा ए प्लस बी है ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। इसे अब आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, दूसरे पार्ट में दिया गया है a
इंटू 1/b प्लस 1/c कामा b इंटू 1/c प्लस 1/a कामा c इंटू 1/a प्लस 1/b 1/a प्लस 1/b भी समांतर श्रेणी में होंगे, भी समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। यानी इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है कि जो ये आपका दूसरा पद है ये पहले और तीसरे पद के बराबर होगा। कब? जब दूसरे पद में हम 2 से गुणा कर देंगे। यानी दूसरे पद का 2 से गुणा करने पर ये a और c के योगफल के बराबर आना चाहिए, तभी आपका ये समांतर श्रेणी के पद हैं, ये समांतर श्रेणी के पद कहलाएंगे। यानी ये जो पद दिए गए हैं समांतर श्रेणी में कहलाएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे b इंटू 1/c प्लस 1/a माइनस a इंटू 1/b प्लस 1/c बराबर होगा c इंटू 1/a प्लस 1/b माइनस b इंटू 1/c प्लस 1/a। अब इसके आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b और इन दोनों का एलसीएम ब्रैकेट के अंदर ac हो जाएगा, a का 1 से a, c का 1 से c ब्रैकेट क्लोज माइनस a। यहाँ पे जो इन दोनों का एलसीएम आएगा वो bc आएगा, c का 1 से गुणा c, b का 1 से गुणा b ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू c एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा ab, b का 1 से गुणा b, a का 1 से गुणा a, फिर माइनस का b एलसीएम आएगा AC, A का 1 से गुणा A, C का 1 से गुणा C। अब इसके बाद में देखेंगे ये A प्लस C अपॉन AC और यहाँ भी आपका A प्लस C अपॉन AC, ये भी आपका B वाला पद है, ये भी B वाला पद है। इसको इकट्ठा करेंगे, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं B इंटू A प्लस C अपॉन AC और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का B इंटू a प्लस सी अपॉन ए सी इक्वल टू ये आपका है c इंटू बी प्लस ए अपॉन ए बी और ये माइनस वाला पद इधर आएगा तो प्लस का a इंटू सी प्लस बी अपॉन बी सी। अब ध्यान देना ये जो आपका b इंटू ए प्लस सी अपॉन ए प्लस सी है, ये जो आपका b इंटू ए प्लस सी अपॉन ए सी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 2 b इंटू ए प्लस सी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा? 2b इंटू ए प्लस सी अपॉन ए सी ये बराबर हो जाएगा, ये आप c लिखेंगे इंटू बी प्लस ए अपॉन ए बी और प्लस का a इंटू सी प्लस बी अपॉन बी सी। यानी जो बीच वाला पद है उसका 2 गुना पहले और तीसरे के योगफल के बराबर आ रहा है, अतः सिद्ध होता है कि आपका जो ये पद है a इंटू 1/b प्लस 1/c कामा b इंटू 1/c प्लस 1/a कामा c इंटू 1/a प्लस 1/b ये क्या होगा? ये AP में होगा। यानी ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके तीसरे पार्ट पे। फिर इसके बाद में इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। यानी किसी भी दिए गए पद को आपको समांतर श्रेणी में प्रूव करना है तो सबसे पहले आप सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर में क्या करेंगे कि जो दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर अंतर आएगा वही तीसरे पद से दूसरे पद को घटाने पर आएगा। समांतर श्रेणी में सभी पदों के मध्य जो अंतर होता है वो समान होता है। फिर उसके बाद में 3 पदों में जो दूसरे पद का 2 से गुणा होगा या दूसरे पद को 2 से गुणा करके
पहले और तीसरे पद के योगफल के बराबर सिद्ध कर देना है और इस तरीके से आपका दिया गया पद एपी में होगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो तीसरे पार्ट में हम लिखेंगे, तीसरे पार्ट में दिया गया है ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी कामा बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए कामा सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, भी समांतर श्रेणी में होंगे, भी समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, भी समांतर श्रेणी में होंगे यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सारवंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सारवंतर निकालेंगे और सारवंतर को बराबर कर देंगे। यानी इसे एपी में प्रूव करने के लिए वही आपको पुराना रूल फॉलो करना है कि जो बीच वाला पद है इसका 2 गुना पहले और तीसरे के योगफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम सारवंतर निकालेंगे, यानी बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, ये बराबर होगा सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए के। अब इसके बाद में ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए और ये आपका माइनस का बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, यानी ये बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए आपका लिखा हुआ है, ये माइनस का बी स्क्वायर इंटू सी प्लस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी और ये भी आपका प्लस का दिया गया है सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब ध्यान देना, ये बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए जुड़ेगा तो हो जाएगा 2b स्क्वायर इंटू सी प्लस ए बराबर ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। यानी जो बीच वाला पद है उसका 2 गुना पहले और तीसरे के योगफल के बराबर आ जाएगा। अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी कामा बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए कामा सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी भी समांतर श्रेणी में होंगे, भी समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। इसे आप नोट कर लेंगे, ये भी प्रूफ हो गया। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है यदि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यदि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कामा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि 1/b प्लस सी, 1/b प्लस सी कामा 1/c प्लस ए, 1/c प्लस ए
कामा 1/a+b 1/a+b भी समांतर श्रेणी में होंगी, भी समांतर श्रेणी में होंगे, भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो पहले पद दिए गए हैं इन्हें समांतर श्रेणी में करने का जो कंडीशंस होगा, यानी दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, जितना अंतर आएगा उसे तीसरे पद से दूसरे पद को घटाने के बराबर कर देना है। यानी ये हो जाएगा c² प्लस a² माइनस b² प्लस c², इसे ब्रैकेट में कर देंगे। ये इक्वल टू होगा a² प्लस b² माइनस c² प्लस a²। दूसरे पद से पहले पद को घटाने में जो अंतर आएगा वही अंतर तीसरे से दूसरे को घटाने पर आएगा, क्योंकि किसी भी समांतर श्रेणी के पदों के मध्य जो अंतर होता है, यानी जो सार्व अंतर होता है, वो सदैव समान होता है। अब इसमें देखेंगे हो जाएगा c² प्लस a² माइनस का अंदर गुणा माइनस का b² माइनस प्लस माइनस का c² इक्वल टू a² प्लस b² माइनस का c² हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का a² हो जाएगा, माइनस a² प्लस a² कट जाएगा, माइनस c² और प्लस का c² कट जाएगा, यानी बचेगा a² माइनस b² बराबर b² माइनस c²। अभी माइनस का इसको इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, माइनस c² माइनस का इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी ये आएगा a² प्लस c² बराबर b² प्लस b²। यानी ये हो जाएगा a² प्लस c² बराबर 2b²। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार जो आपका दूसरा दिया गया 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी, इसको भी समांतर श्रेणी में प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, उसमें जो अंतर आएगा वही अंतर तीसरे से दूसरे पद को घटाने पर आएगा। हल करके आप इसी कंडीशंस के हिसाब से समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों ही समीकरणों की कंपेयर करेंगे और फिर क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करके प्रूव कर देंगे। तो इसमें हम लिखेंगे इसी प्रकार 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी इक्वल टू 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे से सॉल्व करता है। अब इसके बाद में यहां पे देखेंगे b प्लस सी का एक से गुणा क्या हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा माइनस c प्लस ए हो जाएगा, और फिर इसके बाद में इन दोनों का जो एलसीएम आएगा c प्लस ए इंटू बी प्लस सी। फिर इसके बाद में इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा a प्लस बी इंटू सी प्लस ए, c प्लस ए का 1 से मल्टीप्लाई c प्लस ए माइनस a प्लस बी का 1 से ब्रैकेट में a प्लस बी कर देंगे, क्योंकि माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद में देखेंगे ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस प्लस माइनस ए बटे c प्लस ए एक ब्रैकेट में और b प्लस सी एक ब्रैकेट में बराबर c प्लस ए माइनस ब्रैकेट ओपन होगा माइनस ए माइनस प्लस माइनस का b बटे a प्लस बी और इंटू में c प्लस ए और c प्लस ए आपका कट जाएगा, माइनस c प्लस सी कट जाएगा, यहाँ पे माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, यानी क्या बचेगा b माइनस ए बटे b प्लस सी बराबर c माइनस बी बटे a प्लस बी। के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, फिर यह गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू ए प्लस बी
बराबर सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी। तो बी का ए से गुणा हो जाएगा ए बी, बी का बी से गुणा हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस ए का ए से गुणा हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए का प्लस बी से गुणा तो माइनस का ए बी, बराबर सी का बी से गुणा तो बी सी, सी का प्लस सी से गुणा तो प्लस सी स्क्वायर, माइनस बी का बी से तो माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस का बी सी, माइनस बी सी प्लस बी सी कट जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब इसके बाद में देखेंगे, इस माइनस के ए स्क्वायर को इधर ले आएंगे, माइनस के बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे 2b स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद में लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से LHS है ये RHS के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, LHS RHS के बराबर हो जाएगा, यानी ये प्रूव्ड हो जाएगा। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करके, यानी इन दोनों ही पदों में जो हमने अंतर निकाला, जो सार्वंतर निकाला, दूसरे से पहले पद को घटाने पर, तीसरे से दूसरे पद को घटाने पर, यहाँ से हमने एक समीकरण बनाई। फिर इसी क्रम में दूसरे में भी हमने यही सार्वंतर को बराबर कर दिया, यानी दो सार्वंतर के मान को बराबर कर दिया, दूसरे से पहले पद को घटा करके और तीसरे से दूसरे पद को घटा करके दोनों इक्वेशन समान आ गई। यानी इससे प्रूव हो गया कि अगर ये जो आपके पद दिए गए समांतर श्रेणी में है, तो जो बाद में आपका पद आया 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी, ये भी समांतर श्रेणी में होगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, यदि a, b, c, यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि 1/BC, 1/CA, 1/AB भी समांतर श्रेणी में होंगे, भी समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका पद ए बी सी है ये समांतर श्रेणी में है, यानी ए बी सी ए समांतर श्रेणी में, ABC के समांतर श्रेणी में होने पर जो B से A का अंतर है वो C से B के अंतर के बराबर हो जाएगा, यानी B माइनस का B इधर आएगा तो प्लस का B, C आपका प्लस का माइनस A इधर आएगा तो प्लस का A हो जाएगा, यानी 2B बराबर A प्लस C, यानी बीच वाले पद का 2 गुना पहले और तीसरे के योगफल के बराबर है। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से
आपको इसमें भी जो बीच का पद है इसका 2 गुना पहले और तीसरे के योगफल के बराबर प्रूव करना है, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि आपका ये दिए हुए पद ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। इसमें देखेंगे जो सारवंतर आएगा लिखेंगे इसी प्रकार, इसमें सारवंतर हो जाएगा 1/CA माइनस 1/BC इक्वल टू 1/AB माइनस 1/CA, यानी जो अंतर दूसरे से पहले को घटाने पर आएगा वही अंतर तीसरे से दूसरे को घटाने पर आना चाहिए, क्योंकि समांतर श्रेणी के पदों के मध्य में अंतर समान होता है। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे 1/CA प्लस का ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 1/CA बराबर 1/AB प्लस का माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1/BC, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2/CA, क्योंकि 1/CA ये 2/CA हो जाएगा बराबर 1/AB प्लस 1/AC, यानी जो बीच वाला पद है 1/CA इसका 2 गुना पहले और तीसरे के योगफल के बराबर है, यानी ये सिद्ध हो रहा है कि आपका 1/AB 1/AC 1/AB भी समांतर श्रेणी में होगा। तो अंत में आप एक लाइन लिखेंगे, अतः सिद्ध होता है कि 1/BC 1/CA 1/AB भी AP में होंगे, ये समांतर श्रेणी में होंगे। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है यदि a स्क्वायर कामा b स्क्वायर, यदि a स्क्वायर कामा b स्क्वायर कामा c स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/B प्लस C 1/C प्लस A 1/A प्लस B भी समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे जो आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है ये समांतर श्रेणी में दिया गया है, यानी इसके पदों के मध्य जो अंतर होगा ये बराबर होगा, यानी जो अंतर दूसरे से पहले पद को घटाने पर आएगा वही तीसरे से दूसरे को घटाने पर आएगा। यहाँ पे हम देखेंगे माइनस का b स्क्वायर है, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा बराबर c स्क्वायर माइनस का स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे? इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो आपके दूसरे पद दिए गए हैं इन्हें भी समांतर श्रेणी में प्रूव करने के लिए दूसरे पद से जो पहले पद का अंतर आएगा यानी 1/C प्लस A माइनस 1/B प्लस C उतना ही तीसरे से दूसरे पद को घटाने पर आएगा, यानी 1/A प्लस B माइनस 1/C प्लस A। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इन दोनों का जो एलसीएम है ये हो जाएगा C प्लस A इंटू B प्लस C, B प्लस C का 1 से गुणा B प्लस C माइनस C प्लस A का 1 से गुणा तो ब्रैकेट में C प्लस A, क्योंकि माइनस का अंदर के पदों के साथ में
गुणा होता है, जिससे उनके साइन में परिवर्तन हो जाता है। जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी इंटू सी प्लस ए, सी प्लस ए का एक से गुणा सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी का एक से गुणा, तो ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब इसके आगे देखेंगे, ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए, ब्रैकेट ओपन किया गया, माइनस सी माइनस प्लस माइनस का a बटे में क्या है c प्लस ए है और b प्लस सी है, इक्वल टू c प्लस ए माइनस का a माइनस का b, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस ए माइनस प्लस माइनस का b हो जाएगा, बटे में क्या है a प्लस b है और इनटू में क्या है c प्लस ए है। c प्लस ए और c प्लस ए हम काट देंगे, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, इसी तरीके से प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, बचेगा b माइनस ए बटे b प्लस सी बराबर c माइनस बी बटे ए प्लस बी। इसके बाद में अब करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा, यानी b माइनस ए का गुणा हो जाएगा a प्लस बी से, इक्वल टू c माइनस बी का गुणा हो जाएगा b प्लस सी से, तो b का a से गुणा ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी, फिर b का b से गुणा बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a का प्लस a से गुणा माइनस का a स्क्वायर, फिर माइनस ए का प्लस के बी से गुणा माइनस का ए बी बराबर सी का बी से गुणा बी सी, सी का सी से गुणा प्लस सी स्क्वायर, माइनस बी का बी से गुणा माइनस का बी स्क्वायर, माइनस बी का प्लस सी से गुणा तो माइनस का बी सी, माइनस बी सी प्लस बी सी कट जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, यानी बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर है इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर है इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर और ये प्लस का सी स्क्वायर दिया गया, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से ये आपका प्रूव हो रहा है कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तो 1 अपान बी प्लस सी कामा 1 अपान सी प्लस ए कामा 1 अपान ए प्लस बी भी समांतर श्रेणी में होंगे, यानी ये आपका प्रूव हो रहा है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से LHS इक्वल टू RHS यानी प्रूव्ड। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा यानी प्रूव हो जाएगा। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है समांतर श्रेणी 1,4,3 समांतर श्रेणी 1,4,7,10 डॉट 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 का 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी समांतर श्रेणी 1,4,7,10 डॉट 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 का 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ये सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्रथम पद और सार्वंतर क्या दिया गया है, फिर योगफल के सूत्र का प्रयोग कर योगफल निकाल लेना है। तो प्रथम पद यानी एक आएगा, डी 4 माइनस 1 यानी 3 आएगा, फिर 20 पदों का योगफल यानी n दिया गया है 20। अब फार्मूला लगाएंगे, n पदों के योगफल का सूत्र, n पदों के
योगफल का सूत्र ये होता है s बेस में n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो s n के स्थान पर क्या दिया गया है 20, क्योंकि 20 पदों का योग निकालना है तो n के स्थान पर हो जाएगा 20/2 बराबर 20/2 इंटू 2a। a का मान क्या है 1 है, n के स्थान पर 20 रखना है माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर 3 रखना है। अब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 2×20 कितना आएगा 2×20 यानी 10 इंटू 2 का 1 से गुणा 2, 20 से 1 जाएगा 19 और 19 का 3 से गुणा करेंगे तो 19 × 57 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, 2 प्लस 19 × 57, 57 और 2 जोड़ेंगे तो आएगा 59 और 59 और 10 का गुणा हो जाएगा तो ये आएगा s बेस में 20 इक्वल टू 10 इंटू 59 यानी s बेस में 20 इक्वल टू 590। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो आपकी इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के बाद में एक्सरसाइज 5.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और फिर इसके बाद में हम इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 2 तथा सातवां पद 22 है। दूसरा पद 2 तथा सातवां पद 22 है। उस श्रेणी का 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। उस श्रेणी का 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहली बात इसमें बताई गई है कि जो दूसरा पद है समांतर श्रेणी का वो 2 है और सातवां पद 22 है। यानी a बेस में 2 कितना है 2 है और a बेस में 7 कितना है 22 है। तो a बेस में 2 का मतलब फार्मूला लगाएंगे nवें पद के लिए तो सूत्र होता है a बेस में n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 2 यानी n के स्थान पर क्या रखना है 2 रखना है, हो जाएगा a प्लस n का मान 2 हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी। a2 का मान दिया गया है 2 यानी a प्लस 2 से 1 जाएगा 1 का d से गुणा d। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसे क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2 1। फिर इसी प्रकार इसे हम सॉल्व करेंगे a बेस में 7 यानी जब आपका ये समीकरण नंबर 1 बन गया तो a बेस में 7 इक्वल टू 22 को लेकर के समीकरण 2 का निर्माण करना है। फिर समीकरण 1 और 2 को हल करके हम स्मॉल a यानी प्रथम पद और सार्वंतर का मान निकाल लेंगे। फिर उसी सार्वंतर और प्रथम पद के मान को 30 पदों के योगफल के लिए फार्मूले में यूज करना है और हल करके 30 पदों के योगफल को निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा a प्लस n के स्थान पर 7 है तो 7 माइनस 1 इंटू डी। a7 का मान दिया गया है 22 तो हो जाएगा a प्लस 6d। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद में समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है 2 बराबर a प्लस डी
समीकरण 2 है 22 बराबर a प्लस 6d। क्या करना है, घटा देना है। घटाने पर साइन में परिवर्तन हो जाता है। 2 से 22 घटाएंगे माइनस का 20 बचेगा, माइनस और प्लस a कट जाएगा, 1d से 6d जाएगा तो माइनस का 5d बचेगा। तो d बराबर माइनस का 20 बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। d का मान आएगा 4। d का मान कितना आ गया, 4। अब d के इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे d के इस मान को, जिससे आपका a का मान निकल आए, d के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, d के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर 2 बराबर a निकालना है, d 4 हो गया तो a बराबर 2 माइनस 4 हो जाएगा। तो a का मान निकलेगा -2। a का मान कितना आया, -2। d का मान आया 4। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर n पदों के योगफल का फार्मूला लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में 30 पदों के योगफल के लिए लिखेंगे, 30 पदों के योगफल के लिए 30 पदों के योगफल के लिए s बेस में 30 इक्वल टू 30/2, यानी n के स्थान पर 30 कर देना है। 2a, a का मान क्या निकला है, माइनस का 2 निकला है, प्लस n का मान है 30 माइनस 1 इंटू d का मान निकला है 4। d का मान निकला है 4, a का मान -2, यानी सभी वैल्यू को फार्मूले में रख दिया। अब इसे हल करेंगे। 2 से 30 कटेगा यानी 15 बचेगा। ब्रैकेट में 2 का -2 से गुणा -4 हो जाएगा, प्लस 30 से 1 जाएगा 29 बचेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे यानी 4 के साथ इसका गुणा हो जाएगा। अब इसके बाद में 15 ब्रैकेट में -4 प्लस 4 9 36, 4 दूना 8 3 11, 116 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 116 से 4 जाएगा तो 112 बचेगा। यानी 15 और 112 का गुणा करना है तो s बेस में 30 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 15 दूना 30, 15 एकम 15 3 18, 15 एकम 15 1 16, यानी s30 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, 1680 आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्लास में हम इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।